10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए ब्लास्ट में सुरक्षा एजेंसियों ने एक और बड़ा खुलासा किया है। और वो खुलासा ये है कि सोशल मीडिया के जरिए ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म के लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। और एक और बड़ा खुलासा कि ये सभी लोग 2019 से प्लानिंग कर रहे थे इस तरह के ब्लास्ट करने की, और टारगेट था 200 से ज्यादा नॉर्थ इंडिया में ही ब्लास्ट करने। एनआईए और तमाम सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेक्सस की जांच कर रही हैं, और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है, उसी के आधार पर जो तथ्य सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के अनुसार पकड़े गए लोगों से हुई पूछताछ में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि 2019 में ये सभी लोग जो डॉक्टर हैं वह एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए, और उसके बाद ये लोग एक दूसरे के साथ मिलते हुए अपना और काफिला बढ़ाते गए। अभी बहुत से लोगों की गिरफ्तारी होना बाकी है, लेकिन कश्मीर से लेकर फरीदाबाद, यूपी और उसके बाद पाकिस्तान, तुर्की और चीन तक इनके लिंक जो हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों का दावा है कि 200 के करीब ब्लास्ट नॉर्थ इंडिया में करने की प्लानिंग थी, जिसमें उसी तरह का ब्लास्ट होना था जो नवंबर महीने में 10 तारीख को दिल्ली लाल किले के बाहर हुआ, जिस गाड़ी में डॉक्टर उमर था। डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल राथर, डॉक्टर मुजफ्फर गनई और डॉक्टर जिगनई, ये सभी लोग एक दूसरे के संपर्क में थे। हालांकि एक डॉक्टर इनमें से भारत से भागकर पाकिस्तान चला गया है, 3 एक मारा गया, 2 और उनके साथी जो पकड़े गए हैं उनसे जो पूछताछ हो रही है। इसमें एक आतंकी का नाम आ रहा है, वो जैश ए मोहम्मद का हंजुला वो आतंकी जिसका जैश के पोस्टर जब 18 और 19 अक्टूबर को कश्मीर में इन पोस्टरों की जांच करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम वहां तक जा पहुंची, जहां से 300 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुए। और उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें कुछ महिला डॉक्टर्स भी हैं। एक नाम हमने आपको पहले बताया था कि जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर जो कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया था, उसकी पत्नी अफीरा का है। अफीरा और उसके बाद जमात उल मोमिनात से जुड़ी हुई तमाम जैश ए मोहम्मद महिला ब्रिगेड की जो कमांडर्स थी, जहां उनके जो कैडर है, उनके जरिए ये लोग एक दूसरे के साथ उनको भर्ती करवाने का काम भी कर रहे थे। जो विस्फोटक बरामद हुआ उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से पहले पूछताछ में ये सामने आया था कि ड्रोन से अटैक होगा, छोटे रॉकेट से अटैक होगा, ड्रोन के साथ बम भी हो सकता है, जिस तरीके की खबरें पहले हमने भी बताई थी कि जो एजेंसियों की तरफ से जो इनपुट्स मिले थे। और अब जो टारगेट था वो 200 के करीब टारगेट जो नॉर्थ इंडिया में, खास करके दिल्ली एनसीआर में 3 से 4 दर्जन से ज्यादा ब्लास्ट करने थे। और उसके बाद तमाम जो बड़े शहर नॉर्थ इंडिया के हैं वो उनके निशाने पर थे, जिसमें उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर तक के प्रमुख जो स्थान थे जहां टारगेट थे वो चिन्हित किए गए थे। और जो जानकारी एजेंसियों को मिली है कि हंजुला जो है उसने फरीदाबाद से लेकर कश्मीर तक सहारनपुर के जो डॉक्टर थे उन लोगों को ट्रेन किया। और वो ट्रेन किस में हुआ, ये भी एक बड़ा खुलासा है कि यूट्यूब की मदद से इन तमाम आतंकियों को ट्रेन किया गया कि विस्फोटक को कैसे तैयार करना है। आईईडी से लेकर या दूसरा जो मटेरियल पकड़ा गया, जो फ्यूल और अमोनियम नाइट्रेट के साथ विस्फोट करना, ये सब ट्रेनिंग जो है ये पहले टेलीग्राम और उसके बाद सिग्नल, ये दोनों जो ऐप हैं और यूट्यूब, उसके जरिए साझा की गई और उससे ट्रेन किए गए ये तमाम डॉक्टर। सूत्रों का कहना है कि 2019 में इस पूरी प्लानिंग की रूपरेखा बनी। 2019 और अब 2025, लगभग 6 साल हो गए हैं इन व्हाइट कॉलर टेररिज्म से जुड़े हुए लोग अंडरग्राउंड इस तरीके के साथ काम कर रहे थे कि इनकी किसी को भी भनक नहीं लगी। और ये सब लोग पहले सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए एक दूसरे से आमतौर पर मिलते रहे, और उसके बाद ये शिफ्ट हुए टेलीग्राम पर। टेलीग्राम के बाद ये लोग शिफ्ट हुए सिग्नल ऐप के ऊपर, और उसके बाद कोडेड मैसेज में ये सब लोग आपस में बात करते रहे। चाइना से कुछ टेक्नीशियन जो इन केमिकल इंजीनियरों की टच में थे, उन लोगों से भी कुछ इन्होंने कोडेड मैसेज के जरिए
ऐसा सामान जो है वो किस तरह से विस्फोट बनाना है, किस तरह से करना है, वो तकनीक भी हासिल कर ली। और इनके साथ ही जो डॉक्टर्स थे, उनके साथ कुछ और लोग ऐसे जो केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र थे, आईआईटी के छात्र थे। हालांकि कुछ छात्रों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है जो आईआईटी में ट्रेंड थे। केमिकल इंजीनियर जो थे, उनकी मदद से ये पूरा प्लान जो है वो बनाया गया और जम्मू कश्मीर समेत तमाम जो नॉर्थ इंडिया के सिटी हैं वहां पर इन्होंने टारगेट करना था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2019 से ये व्हाइट कॉलर टेररिज्म की शुरुआत थ्रू सोशल मीडिया के आपस में जुड़ने के साथ शुरू हुई और अब जाकर जब एक ब्लास्ट हुआ उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जब पूरे मॉड्यूल को खंगालना शुरू किया तो कई खुलासे इससे होना शुरू हो गए। और इसमें एक बड़ा नाम अब आ रहा है कि सीरिया और तुर्की में बैठे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने फंडिंग वाया कराची की और उससे ये सारा सामान खरीदा गया, जिससे जम्मू कश्मीर समेत तमाम उन इलाकों को टारगेट किया जा सके। आप जानते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट होने के बाद तमाम जो मटेरियल पकड़ा गया था उसे कश्मीर लाया गया था नौगाम पुलिस स्टेशन में, क्योंकि पहली एफआईआर वहीं पर दर्ज हुई थी 18 और 19 अक्टूबर को, जब जैश-ए मोहम्मद के पोस्टर लगाने के मामले की जांच शुरू हुई। और तब जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम उस पार तक पहुंची जहां पर ये हजारों किलो जो विस्फोटक था वो रखा गया था। और वहीं से जब मटेरियल को वहां लाया गया तो वहां सैंपलिंग के दौरान एक विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग शहीद हुए। लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में भी जो लोग मारे गए, उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों ने इस पूरे नेक्सस को क्रैक करने का काम शुरू किया हुआ था, जिसमें नई नई जानकारियां जो हैं, वो चौंकाने वाली जानकारियां जो हैं वो सामने निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके के साथ ये लोग एक बड़े मॉड्यूल में काम कर रहे थे और जो तुर्की, चाइना, सीरिया, पाकिस्तान, वहां से होते हुए इन सब के लिंक्स जो हैं तो यहां पर जुड़ रहे हैं। और इसमें खास बात यह भी है कि ये जितने भी लोग थे ये सब एक ऐसी ऐप के जरिए कोडेड मैसेज में बात करते थे कि जिनकी किसी और को भनक नहीं लगती थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये सभी कोडेड मैसेज डिकोड होते जा रहे हैं, बहुत सी जानकारियां और भी हासिल होंगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे नेक्सस में न जाने और कितने डॉक्टर शामिल होंगे जिनकी तलाश की जा रही है, उन कारों की तलाश की जा रही है जो लापता हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से ये पूरा मॉड्यूल निकला, उन लोगों की जांच की जा रही है और भी गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में हो सकती हैं और भी कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे भी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा षड्यंत्र था, एक बड़ी साजिश थी। 200 धमाके करने थे नॉर्थ इंडिया।